बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ऐसा लगता है इमरान खान को एक दिन पहले पता चल जाता है कि DGI SPR क्या करने वाले हैं। एक दिन इमरान खान ने इसी DGI SPR को एक बात कही थी। तहरीक इंसाफ ने उसको आज इस दिन की मुनासबत से एक मरतबा फिर लगाया दोबारा। इमरान खान ने कहा था कि देखें ISPR साहब, मेरी बात जरा गौर से सुने, बल्कि आप इमरान खान के मुंह से सुने इमरान खान साहब ने क्या कहा था उस वक्त। देखिए ISPR साहब, मेरी जरा गौर से बात सुन लें। आप जब पैदा भी नहीं ना हुए थे तब मैं अपने मुल्क को दुनिया में रिप्रेजेंट करता था। मैंने अपने मुल्क का दुनिया के अंदर सर ऊपर किया, इज्जत दिलवाई अपने मुल्क को। उठा के देख लें, आप भूल गए होंगे, आप पैदा नहीं हुए होंगे, जरा पता चलवा लें कि इमरान खान ने क्या पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत ऊपर की या नीचे की। ये इमरान खान साहब ने DGI SPR को कहा था कि जनाब आप पैदा भी नहीं हुए थे तब मैंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया था, मुझे आप ये ना बताएं। और एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहां पे एक ब्रीफिंग दी थी 5 जुलाई 2022 को आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने, DG ISI जनरल नदीम अंजुम ने और कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज हमीद ने पार्लियामेंटेरियंस को यह बताया था कि तालिबान से हमारे मुज़ाकरात जारी है। और उस वक्त इमरान खान की हुकूमत खत्म हो गई थी। ये उमर अयूब साहब ने दोबारा सारा वाकया बताया। और क्योंकि PTI इस्तीफे देकर चली गई थी, मुराद सईद ने आज बहुत बड़े बड़े पोल खोल दी और हर चीज निकाल के सामने फेंक दी। अब मुराद सईद को जवाब कोई दे नहीं सकता। वजह यह है कि यह सब उसके साथ हुआ है और वो इस चीज का गवाह है। ये क्यों ढूंढते हैं मुराद सईद को, यही तो वजह है। उन्होंने कहा जी आज मिलाकर DGI SPR ने एक बाले जुर्म कर लिया, पख्तूनख्वा में जानबूझकर दहशतगर्दों को जगह दी गई है और सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए इस एतराफी जुर्म के बाद। उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2021 में फौज ने बहुत कोशिश की कि मुज़ाकरात के नाम के ऊपर आबादकारी की जाए, इनको लाया जाए यहां पे और नई जंग शुरू करवाई जाए और सारा मलबा इमरान खान पे डाला जाए। लेकिन हमने दलाइल के साथ बात की और चैलेंज कर दिया इस मामले को, इस मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ये मुराद सईद बता रहे हैं, यही बात इमरान खान कह रहे हैं और यही सारे हकायक, अखबारात, हर चीज ये बता रही है। फिर उन्होंने कहा रिजीम चेंज के अगले महीने PDM को इस मंसूबे पे ब्रीफिंग दी गई। हमारा तो रिजीम तब्दील हो गया अप्रैल में 2022 में। फिर मुराद सईद कहते हैं कि वहां पे आपने वेंटिलेटर, हुकूमत ने कोई गुंजाइश ही नहीं थी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की। तो वजीर दाखिला ने बाहर आकर इस मंसूबे के हक में ट्वीट भी कर दिए और बयानात भी दे दिए और अफगानिस्तान एक वफद भी भेज दिया गया। और हमने ये पूछा कि 80,000 लोग शहीद हो गए हैं, ये आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे ही धमकाया गया, मैं आवाज उठाता रहा। DG साहब, आपका ही इदारा मुझे फोन करके कहता है स्टे आउट ऑफ इट, इससे बाहर रहो इस मामले से। मैंने जवाब दिया 80,000 शोहदा के बाद अपना अमन तबाह नहीं होने दूंगा। जिस तरह इंसानी जानों पर आप बयानियां बना रहे थे, बिल्कुल इसी तरह आपके इदारे ने प्रेस रिलीज उस वक्त जारी की जब मैंने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं। मुराद सईद बता रहा है कि जब मुराद सईद ने कहा कि दहशतगर्द आ रहे हैं पाकिस्तान में, उस वक्त फौज ने प्रेस रिलीज जारी की और यह कहा कि दहशतगर्दी की वापसी की खबर झूठी है। वजीर दाखिला ने भी इसको प्रोपेगेंडा करार दिया जब मुराद सईद ने यह मामला उठाया। फिर मुराद सईद ने बताया कि उन्होंने अवामी तहरीक चलाई उस वक्त, तो आप ही के इदारे ने फोन करके कहा कि 48 घंटे में दे दें, हम ये बंदे वापस भेज देते हैं। और हैरान कुन तौर पे ये बंदे सवाल से 48 घंटों में निकल गए। अच्छा, इस वक्त मेरी मुराद सईद से बात भी हुई थी। जब मुराद सईद ने मुझे बताया था कि मुझे 48 घंटे का टाइम मेरे से मांगा गया और भाई लोगों ने मांगा है। भाई लोग बोलते हैं इनको, ISI वालों को और फौजियों को। इन्होंने मेरे से 48 घंटे का टाइम मांगा और ये कह रहे हैं कि स्वात से ये तालिबान निकल जाएंगे, TTP वापस चली जाएगी। तो बाद में मैंने मुराद सईद से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया था कि वाकई वो वहां से चले गए, लेकिन वो दीर के पहाड़ों पे जाके कहीं रुक गए। यहां पे भी मुराद सईद ने यही कहा। उन्होंने कहा जनाब बाद में दीर की पहाड़ों तक पहुंचे, मैंने फिर एहतजाज की कॉल दी, तो फिर ISPR और ISI का मुझे फोन आया कि स्वात से तो निकल गए हैं, अब तुम मुल्क के ठेकेदार ना बनो। तो फिर मैं अमन का ठेकेदार बन गया और आखिरी बंदा निकलने तक सड़कों पे रहा। मुझे मुराद सईद ने बताया था कि पुलिस नीचे जाती थी, पहाड़ों के ऊपर तालिबान जाते थे और उनको ऑर्डर आया हुआ था। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर वापस अफगानिस्तान में वो दाखिल हो गए। तो एस्टेब्लिशमेंट उनको पाकिस्तान में लेकर आ रही थी। मैंने उस दौर में इस पर वीलॉग भी किया था, मैं गवाह हूं इस बात का। मुराद सईद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब मुराद सईद का कहना है, उन्होंने बताया किस तरीके से फिर तालिबान लाए गए, हमने मुजाहरे किए, हमने बहुत कुछ किया, फिर मेरे ऊपर आप लोगों ने सारा मलबा डाल दिया और मुझे कहा जनाब कि इसको पकड़ लो, इसको गिरफ्तार कर लो। 9 मई से पहले ही मुझे जो है वो बहुत ज्यादा
रोला डाल दिया गया था मेरे बारे में। फिर उन्होंने कहा फिर तुम जनाजों पर जज्बाती बयानात बनाओ, झूठ बोलो, मगरमच्छ के आंसू बहाओ, मगर ये मेरी कौम तुम्हारी हवस की भेंट चढ़ते चढ़ते थक चुकी है। ये मेरे लोग तुम्हारी ताकत को दबाम देने के लिए बहुत बलि चढ़ चुके हैं। मेरे हर पाकिस्तानी शहरी, हर जवान का खून तुम्हारे हाथों पर है। मजीद हम गरीबों के बच्चे तुम्हारी जंगों का ईंधन क्यों बने? जिन कदमों से लेकर आए हो उन्हीं पैरों वापस भिजवा दो। जैसे फैलाया है वैसे ही समेट लो। बहुत हो गई ये अदाकारियां तुम्हारी, रियाकारियां। ये मुराद सईद का स्टेटमेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी इसी तरह ये सारा कुछ बताया और उन्होंने कहा कि जनाब हमारे दौरे हुकूमत में तो हुआ ही कुछ नहीं था, बल्कि जनरल बाजवा ने एक इंटरव्यू दिया, बातचीत की मालिक से, जो मालिक साहब हैं जर्नलिस्ट। तो जनरल बाजवा ने कहा कि मेरी रिटायरमेंट तक भी तालिबान जी है उनकी वापसी नहीं हुई थी। हालांकि बाजवा ने झूठ बोला, तालिबान अगस्त सितंबर में वापस आ रहे थे पाकिस्तान में। जनरल बाजवा नवंबर में रिटायर हुए थे, झूठ बोला। लेकिन जनरल बाजवा ने तो यह तक कह दिया कि मेरे दौर में तो वापस ही नहीं आए, ये तो आसिम मुनीर के दौर में वापस आए। ये बात जनरल बाजवा ने कही मालिक साहब से। जावेद हाशमी साहब ने भी इस पर रद्दमल दिया, उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया। सायरा बानो साहिबा ने बड़ा जबरदस्त सवाल उठाया। डीजीआईएसपीआर ने कहा जी कि सिंध में और पंजाब में दहशतगर्दी क्यों नहीं है? बहुत दहशतगर्दी हुई इन दोनों जगह पे भी माजी में, पॉलिसीज के नतीजे में। लेकिन उन्होंने सवाल बड़ा अच्छा उठाया। उन्होंने कहा जनरल अयूब ने अमेरिका को जो पहला अड्डा दिया वो पंजाब में था या सिंध में? जनरल ज़ियाउल हक ने अमेरिका के लिए मुजाहिदीन का जो बेस कैंप बनाया, पंजाब को बनाया या सिंध को बनाया? जनरल मुशर्रफ के ताउन से अमेरिका ने ड्रोन हमले पंजाब में किए या सिंध में किए? जब ये सारा गंद आपने डाला खैबर पख्तूनख्वा में तो दहशतगर्दी वहीं आएगी ना। वैसे बलूचिस्तान का जिक्र क्यों नहीं करते डीजीआईएसपीआर? बलूचिस्तान के ऊपर तो कई दहाइयों से आपकी अपनी हुकूमत है, कई दहाइयों से आपका अपना कंट्रोल है। 70 की दहाई से लेकर आज तक बलूचिस्तान आपने अपने कंट्रोल से बाहर जाने कब दिया है? फौज का बिला किसी और की शराकत के मुकम्मल कंट्रोल है बलूचिस्तान और वहां की हुकूमत पे हमेशा से। और पाकिस्तान का सबसे बदतरीन अमनो अमान वाला सूबा आज बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में सिर्फ 2-3 चीजों को अमान है। नंबर 1, मादनियात के ट्रक, उन्हें कोई नहीं छेड़ता, वो जाते हैं सीधे, उनको पहुंचाना पता नहीं क्या है, वो जाते हैं सीधे। नंबर 2, जो तेल की स्मगलिंग होती है अफगानिस्तान से, उनको अमान है। बाकी बलूचिस्तान में किसी चीज को अमान नहीं है। जायरीन को अमान नहीं है, आम इंसानों को अमान नहीं है, मुसाफिरों को अमान नहीं है, ट्रेन को अमान नहीं है, सिक्योरिटी इदारों को अमान नहीं है, अस्पतालों को अमान नहीं है, सहाफियों को अमान नहीं है, वुकला को अमान नहीं है। कोई नहीं बच सकता वहां पे। 2 चीजें बचती हैं, एक मादनियात के ट्रक, एक तेल के ट्रक। बाकी हर चीज को बलूचिस्तान में निशाना बनाया जाता है। डीजीआईएसपीआर ने यह भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस ठीक नहीं है। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।